जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, हमने आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि आज यह वीडियो नंबर चौथा होगा। ठीक, तो हम जिसे पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और उसके बाद उसमें द्विघात समीकरण के बारे में भी बताए थे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद क्या चीज डी निकालने के लिए भी बताए थे, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या चीज, विवेचक। तो चलिए आज जो है कि उसी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, यानी कि अलग अंदाज में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप जो है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब क्या करते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें, देखिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण की एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। कहता है यह जो सवाल है, क्या चीज, ये जो सवाल है, सवाल एक नंबर में सवाल क्या है, जो सवाल है वो कहता है कि उसका मूल का जो कि पुनरावृत्ति है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसका जो मूल निकालेंगे किसके माध्यम से, श्रीधराचार्य के जो जो फार्मूला दिया था उसके माध्यम से जब मूल निकालेंगे क्या मूल सेम टू सेम दोनों निकलेगा या अलग अलग निकलेगा, वही चेक करना है। तो चलिए आइए इसको चेक करते हैं। तो फार्मूला क्या था, तो फार्मूला देखिए x बराबर क्या था, फार्मूला x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या बटे 2a। यही था फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का फार्मूला या उसका नियम वही दिया था, तो उसी के नाम पर यह फार्मूला पड़ गया। ठीक, अब जो है सबसे पहले क्या करना है, तो फार्मूला के बारे में बता दिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए फार्मूला, ये फार्मूला है। चलिए ये फार्मूला हो गया। अब चलिए क्या जी सवाल को सॉल्व कैसे करें। क्या जी, सवाल को जब सॉल्व करने के लिए भिड़ेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमको सवाल को छापना है। क्या जी, सवाल जो है उसको लिखेंगे। सवाल में क्या है, 9x² माइनस 12x, उसके बाद प्लस में 4 बराबर में 0, यही है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले a, b और c का मान लिखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a किसको कहते हैं, a कहते हैं x² के कोफिशिएंट को, यानी कि x² के गुणांक को। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 9, तो 9 हो गया। उसके बाद b बराबर क्या है, b बराबर हो जाएगा -12, और c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4। इतना हो गया। अब जो है इतना लिखने के बाद क्या जी, इतना लिखने के बाद अब डी का मान निकालेंगे। किसका, डी का। तो निकालिए डी का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, b² माइनस 4ac, यही होता है फार्मूला। चलिए तो अब देखिए b का मान कितना है, यहाँ -12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 9, उसके बाद b का मान c का मान 4, इतना हो गया। चलिए जब 12 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 माइनस का होल स्क्वायर क्या करेंगे, तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 36 गुना 4 कीजिए। देखिए 9 चौके 36, 36 गुना 4 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, कितना हो गया 144। क्या चीज, 144 हो गया। जब 144 हो गया तब देखिए अब क्या करना है, इतना हो गया, इतना लिख दिए। अब इसको देखिए जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने के बाद 0 हो गया, यानी कि डी का मान क्या निकला, 0। क्या चीज, जब डी का मान 0 निकलता है तब क्या होता है, मूल क्या होता है बताओ। जब डी का मान 0 होता है तो मूल होता है क्या चीज रियल, यानी कि जब मूल, यानी कि जब डी का मान 0 होता है तब होता है रियल और इक्वल। रियल और इक्वल किसका, मूल का मान क्या होता है, इक्वल, यानी कि रियल और इक्वल, यानी कि वास्तविक और समान। क्या चीज, जब डी का मान समान होता है, यानी कि समान नहीं, डी का मान जब 0 होगा तब मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा वास्तविक और समान। ठीक, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इतना निकल गया। अब देखिए क्या चीज समीकरण कहता है, क्या चीज समीकरण में क्या है, या समीकरण छोड़िए, फार्मूला क्या कहता है, x बराबर कहता है क्या चीज, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब देखिए यहाँ d का मान कितना निकला है, 0। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा 0 तो इसको हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, यहाँ देखिए इसको छोटा करते हैं, इतना हो गया। देखिए यहाँ x का मान कितना निकला है, इतना निकला है। फार्मूला कहता है x यही होता है, x ही होता है। जब d का मान 0 यहाँ निकाले हैं तो इसमें d का मान पुट करिए, कीजिए कितना 0। जब d का मान पुट करेंगे 0 तब देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटे 2a बटे 2, पूरा 0 कर देगा। जब 0 कर देगा तो इसको अब देखिए आगे लिखते हैं किस तरह से लिखना है। इतना हो गया। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी बटे 2a, पूरा ही 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इतना निकला। क्या चीज, यह क्या निकला, यह भी एक प्रकार का फार्मूला ही है।
जब डी का मान 0 निकलेगा तब मूल बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला, -b/2a। क्या चीज, -b/2a। तो अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्या चीज, अगर डी का मान 0 निकलेगा यानी कि विवेचक का मान क्या निकला, 0 निकला, तो डायरेक्ट मूल का फॉर्मूला ये लगा देना है, क्या चीज, -b/2a। ठीक, तो अब चलिए डायरेक्ट मूल निकालते हैं, क्या चीज, डायरेक्ट मूल। जब मूल निकालेंगे तो x बराबर -b, देखिए b का मान यहाँ कितना है, -12, तो यहाँ पहले से b माइनस है तो माइनस लिख के उसके बाद -12 लिखेंगे, ऐसे बटे 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 9 दे दिए, 9 हो गया। उसके बाद x बराबर क्या निकल जाएगा, 12/9 दूना 18, यानी कि 12 कितना निकला 18। x बराबर हो जाएगा कितना, 6/3, कितना यानी कि अर्थात कितना निकला, 2 निकला, यानी कि जब 6 से घटाएंगे 2, नीचे में 3, कितना 2/3 निकलेगा, कितना निकलेगा 2/3, यानी कि x का मान क्या निकला 2/3। अगर सिंपल बात में है कि इसमें अगर d का मान 0 हो जाएगा तो क्या x का मान 1 ही निकलेगा, सिर्फ प्लस वाला क्या चीज, प्लस वाला निकलेगा, क्योंकि d के मान में जो है अगर d का मान कुछ होता तब प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन d का मान क्या निकला 0, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगा, क्या चीज, यह जो है पुनरावृत्ति नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। इतना हो गया। आई होप आपको सवाल जो है कि पूरा समझ में आया होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या किए हैं, इसमें कुछ नहीं किए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किए, इसमें कहता है क्या चीज, पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, तो क्या होगा, पुनरावृत्ति मूल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो देखिए, क्योंकि जब डी का मान 0 हो गया सिर्फ क्या निकलेगा, डी का मान जब 0 होगा तो x का मान एगो ही निकलेगा, तो एगो में तो पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कैसे किए हैं। ये सवाल है, फॉर्मूला मतलब सवाल है, इक्वेशन जिसको बोलते हैं। जस्ट कहता है पहले सवाल लिखे, उसके बाद सबसे पहले हम क्या किए, ए का मान लिखे हैं, क्या चीज, ए का मान लिखे हैं। ठीक, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या लिखे, ए का मान, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी बराबर पहले निकाले, डी बराबर क्या निकला 0। जब 0 निकल गया तब देखेंगे क्या चीज, उसके बाद x का फॉर्मूला लगाए, जो जिसको बोलते हैं क्या चीज, शून्यक या मूल। तो ये होता है डी के मान पे 0 रख दिए, तो उसके बाद क्या होगा, सब 0 कर दिया, इधर वाला चीज को 0 हो गया, तो फॉर्मूला ही निकल गया x बराबर। ठीक, तो अब आगे सॉल्व कर दिए, आंसर निकल गया। ठीक, तो अब जो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक, दिख रहा होगा आपको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं अब अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, देखिए उसी में था अगला सवाल, एक और सवाल। ये तो 1 नंबर का सवाल था, ठीक, क्या नंबर का, 1 नंबर का था। अब चलते हैं, क्या ये सवाल हो गया, अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। ठीक, तो आई होप आपको सवाल नंबर दूसरा दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा में क्या कहता है कि y स्क्वायर उसके बाद -6y प्लस में 6 बराबर में 0, यही है, इतना ही है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, a का मान निकालना है, a बराबर कितना, नहीं कुछ तो 1, उसके बाद b बराबर -6, c बराबर 6, यही है, इतना सवाल में दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमको डी का मान निकालना है, डी का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। ठीक, तो आइए अब जो है क्या करना है इसमें, तो डी बराबर क्या था फॉर्मूला, बी स्क्वायर -4ac, यही होता है डी स्क्वायर, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो चलिए अब आगे चलते हैं, डी बराबर बी का मान कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान कितना है 6, 6 के 36 -24, इतना आ गया, कितना आ गया यहाँ 2 और 1, यानी कि डी का मान कितना निकला 12। और यह 12 जो है क्या है, 0 से बड़ा है और क्या है, वास्तविक संख्या भी है, 0 से बड़ा और क्या है, 0 से बड़ा और वास्तविक संख्या भी है। देखिए यहाँ डी का मान निकाले हैं, डी का मान कितना निकला 12। अब चलिए आगे, जब आगे चलेंगे, जब डी का मान 12 निकल गया, अब देखिए इसमें, अब लगाइए एक्स का फॉर्मूला, एक्स बराबर क्या था फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं शून्य। तो -b प्लस माइनस √100d बटे क्या, बटे 2a, यही होता है, बटे क्या, बटे 2a। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। आंसर क्या आ जाएगा, आप देखिए x बराबर जब प्लस लेंगे तो -b प्लस √100d बटे 2a, और एक और हो जाएगा क्या जी, x का मान, x बराबर -b माइनस √100d बटे 2a, यही हो गया। अब देखिए इसको निकालेंगे और इसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, तो b का मान कितना है सवाल में, देखिए b का मान वहां देखिए ऊपर में दिख रहा है आपको, यहां देखिए b का मान कितना है, b का मान यहां है, b का मान -6, तो -6 रखेंगे इसमें। तो पहले से देखिए यहाँ माइनस है, माइनस पहले वाला रख दिया, उसके बाद -6
उसके बाद प्लस रूट अंडर 12 बटे क्या जी 2 इंटू ए का मान करता है 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे, तो 6 प्लस रूट अंडर कहता है 12 उसके बाद बटे 2, यही हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, देखिए आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या अगर इतना आंसर में नहीं है तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। रूट को क्या चीज, रूट को जो है कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ तोड़ने का तरीका, निकालने का तरीका क्या चीज होगा, 4 गुना 3 लिख सकते हैं 12 को, क्या चीज 4 गुना 3 रूट 12 है, रूट 12 को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, जब इतना हम लिखेंगे इसको, अब देखिए इसको और एक तरह से लिखेंगे, तो 4 का वर्गमूल करते हैं 2, 2 इंटू रूट 3 इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको जो है इतना लिखेंगे, कितना 6 प्लस 2 इंटू रूट 3 बटे क्या, बटे 2। अब जब इससे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे, अब देखिए यहाँ इसको और इधर, इसको इधर करते हैं, 2 कॉमन लीजिए इससे, क्या जी जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन 2 बाहर, तो 3 प्लस रूट 3 बटे 2, 2 से 2 खत्म, तो फाइनली आंसर क्या निकला, फाइनली देखिए आंसर, यानी कि मूल रूप से इसका आंसर निकल गया, मूल रूप से इसका आंसर निकला 3 प्लस रूट 3। ठीक, अब देखिए किसका, ये प्लस वाला का, अब देखिए माइनस वाला का निकालते हैं यहीं से, डी का बी का मान करते हैं -6, यही है प्लस, प्लस प्लस नहीं कितना माइनस देना, क्या देना है माइनस, माइनस रूट अंडर डी, डी का मान करता है 12 बटे में 2, इतना हो गया। सेम टू सेम क्या होगा, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या चीज जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से करेंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ 3 माइनस रूट 3। अब देखिए इतना आ गया और इतना आ गया। अब देखिए पुनरावृत्ति है, क्या लिखना है इसमें, ये भी पुनरावृत्ति नहीं, यानी कि उलट है, उल्टा है तो नहीं है उल्टा, तो चलिए यानी कि यह दोनों जो रूट का मान है पुनरावृत्ति नहीं है, या वैसे दोनों रूट का मान निकल गया। ठीक, तो अब देखिए चलिए कहा अगला नंबर सवाल पे, तो अगला नंबर सवाल क्या कहता है, पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। देखिए अब इससे छोटा नहीं होगा। ठीक, अब जब यहाँ देखिए सवाल आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए हम क्या किए हैं, प्लस वाला को पूरा सॉल्व किया और माइनस वाला को डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्या कि इसमें भी यही प्रक्रिया होगा और सिर्फ बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है और वीडियो का आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, कहे कि आप सब जो क्या करते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल में कहता है, सवाल नंबर 3, इसमें कहता है क्या चीज, सवाल देखिए, सवाल पढ़िए पहले क्या है, 9x² उसके बाद प्लस 4x उसके बाद प्लस में 6, यही सवाल में, सवाल पहले लिखते हैं 9x² प्लस 4x प्लस में 6 बराबर में 0, यही सवाल कहता है। सवाल सॉल्व करने से पहले आप एक चीज बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्या लिखना, ए बी और सी उसका मान लिखना जरूरी है। तो लिखिए ए बराबर कितना 9, बी बराबर कितने, बी बराबर 4 और सी बराबर 6, यही है। अब देखिए सबसे पहले डी का मान निकालिए, क्या चीज डी का, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। तब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए आराम से। डी बराबर बी का मान कहते हैं 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 9, ठीक, गुना कहते हैं सी का मान कहते हैं 6 है, तो डी बराबर 16 माइनस कहते हैं बहुत हो जाएगा, यानी कि 9 चौके 36, 36 गुना 6 कहता जाएगा 36 बाकी 3 6 18 3 21, यानी कि 216। देखिए यहां जो निकला कहते निकला डी बराबर -200। जब माइनस में निकल गया क्या चीज, जब डी का मान माइनस में निकलता है तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, सीधा इसका, इसके बाद आप आगे सॉल्व भी नहीं करना है, इसमें सीधा लिख देना है कि कोई माइनस में आ जाएगा तब कोई वास्तविक मूल, क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, इतना लिख के बस खत्म, कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। ये जो माइनस में आया, माइनस का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, यानी कि आप नहीं जानते हैं, वो 11th का चीज है, क्या जी इसको कैसे निकालते हैं 11th में सिखा जाता है। इतना निकाल के इसको छोड़ दीजिए, यानी कि जैसे माइनस में आ गया, डी का मान माइनस में आया, आगे सॉल्व नहीं करना है, क्या लिख देना है सिर्फ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। किसका, अगर डी का मान नेगेटिव आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं कहां, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 4, सवाल को पहले पढ़िए। इसमें कहता है क्या जी 16y² माइनस 40y प्लस में 25, इसका क्या करना है, मूल निकालना, दिखाना है कि पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं, यानी कि x का मान दोनों में यानी प्लस और माइनस में सेम आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसमें तो हल होगा ही नहीं होगा,
लेकिन अब इसमें देखिए, इसका जो है सबसे पहले सवाल लिखिए। सवाल में क्या कहता है कि 16y² माइनस 40y उसके बाद प्लस में 25, यही बराबर में 0 है। इतना है। तो आगे आइए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ए का मान लेना, ए बी और सी। क्या चीज, ए क्या है, ए याद रखना, ए क्या है x² का कोफिशिएंट, बी क्या है x का कोफिशिएंट, और सी क्या है, सी है कांस्टेंट। ठीक, तो अब आइए यहाँ x² नहीं है, क्या है y² है, तो y² का मान हो जाएगा। तो लिखिए ए बराबर 16, बी बराबर -40 और क्या चीज, सी बराबर 25। ठीक, तो चलिए अब जब कितना दूर समझ में आ गया तो बोलो यस, समझ में नहीं आया तो क्या चीज करना, समझना है। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, डी का मान निकालना है। ठीक, जब डी का मान लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो डी बराबर क्या था फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, b² - 4ac, तो बी का मान कितना है -40 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4 यानी कि 4 का 4 फॉर्मूला में 4 है, उसके बाद ए का मान कितना है 16, अब बी का मान कितना है 25, इतना हो गया। अब चलिए 40 का होल स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 4 का होल स्क्वायर 16 और डबल 0 बैठा दीजिए। ठीक, माइनस हो गया। आप देखिए 25 चौके 100 यानी कि ये भी 1600 हो जाएगा। और देखिए इसका भी मान क्या चीज 0 निकल गया, 1600 - 1600 अर्थात क्या चीज 0। डी बराबर क्या निकला 0, डी बराबर 0 निकला। इसमें भी वही सवाल है, तो इसका भी निकालिए। क्या जी, इसका जो है कि आप अपने से भी निकाल सकते हैं। क्या जी, अब अपने से निकालिएगा। ठीक, इसको एगो सवाल, इसको क्या देना है देना है होमवर्क। क्या जी, आप होमवर्क देना है, अब अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला नंबर सवाल पे। अब देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल का समीक्षा कीजिए, यानी कि मूल के क्या कहते हैं समीक्षा, यानी कि कहता है कि उसका नेचर बताने के, प्रकृति किसका, मूल का। तो मूल का प्रकृति बताने के लिए हमको मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या चीज, सिर्फ क्या चीज निकालना, डी निकाल के ही बता सकते हैं उसका नेचर क्या है, किसका, मूल का। चलिए अब जो कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो इसमें क्या लिखा, सवाल नंबर पहला देखिए, इसमें क्या कहता है। सबसे पहले क्या करना है, मेरा काम है सवाल लिखना। सवाल लिखते हैं x² प्लस में 7x प्लस में 2 बराबर में 0, यही है। तो सबसे पहले लिखिए क्या जी, ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर क्या हो गया 7 हो गया, और सी बराबर हो गया कितना 2, यही है। इतना दूर तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे, अगला है क्या चीज, सबसे पहले डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac, डी बराबर में b² - 4ac हो गया। जब इतना हो गया तो अब लिखिए डी बराबर, बी का मान कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 2, यही है। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 4 चौके 16 दूना 32 आ गया। अब चलिए हम जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 17 आ गया, यानी कि डी का मान जो है कि 17 आया। कहता है डी का मान 17 आ गया डी का मान, यानी कि डी का मान जो है कि 0 नहीं आया है, क्या है पॉजिटिव में आया है। क्या चीज किस में आया है, पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आता है क्या होता है इसका मूल, अब देखिए हम इसमें लिखेंगे क्या जी, अब देखिए जब पॉजिटिव में आता है मान तो देखिए यहाँ क्या चीज, यानी कि डी जो है क्या चीज, डी 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा इसका मूल, तब यानी कि तब लिखना, तब मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या जी, वास्तविक एवं असमान, यानी कि अलग अलग। देखिए जब डी का मान पॉजिटिव आया, यानी कि 0 से बड़ा आया, डी का मान यहाँ आया 0 से बड़ा, तब जाकर मूल जो है वास्तविक और असमान होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है इसका जो है कि हल होगा, क्या चीज हल होगा, कुछ ना कुछ x का मान निकलेगा, लेकिन दोनों समान नहीं होगा। क्या चीज, दोनों समान नहीं होगा। ठीक, दोनों समान नहीं होगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब जो देखिए इसमें क्या चीज है, इससे थोड़ा देर अगला सवाल देखिए, इससे जो पीछे सवाल बताए थे। देखिए इसमें जो है जब माइनस में आएगा, कि जब माइनस में आएगा डी का मान, क्या आएगा कोई वास्तविक हल नहीं होगा। लेकिन जब 0 आ जाए, क्या चीज, जब 0 आ जाए तब ये चीज नहीं होता। क्या चीज, जब 0 आएगा डी का मान तो ये नहीं होगा। क्या चीज होगा यहाँ, अब देखिए यहाँ इसको मिटाइए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक से गलत लिखा गया था। अब जो यहाँ देखिए क्या चीज, जब डी बराबर 0 आएगा, क्या जब डी बराबर 0 होगा तब क्या होगा कि मूल जो है क्या चीज, मूल वास्तविक, क्या चीज वास्तविक एवं समान होगा। क्या वास्तविक एवं समान, समझ में आ गया। क्या चीज, अगर डी का मान अगर
माइनस में आया क्या चीज, डी का मान अगर माइनस में आएगा तब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। लेकिन जब डी का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी कि दोनों एक्स का मान क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। अब देखिए उसी प्रकार से यहां जब यहां आया तो देखिए अगला सवाल में क्या है, इसमें क्या निकला, यानी कि डी क्या निकल गया, 0 से बड़ा, यानी कि डी किस में निकल गया, पॉजिटिव में। जब डी पॉजिटिव में निकला तब क्या आ जाएगा, मूल जो है वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, यानी कि दोनों एक्स का मान अलग अलग होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए कहां, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर इसमें इसी में है आगे ना, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। देखिए क्या कहता है, दोनों का एक बार ही स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक, तो चलिए आइए यहां, चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 10 एक्स प्लस में 39 बराबर में 0, इतना है, बराबर में 0 दे दिए। अब देखिए मेरा काम है क्या चीज, कोई भी सॉल्व करेगा सबसे पहले क्या चीज लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा ए का मान, ए का मान कितना होगा 1, बी का मान कितना होगा 10 और सी का मान कितना होगा 39, इतना आ गया। अब डी निकालिए, जब डी निकालेंगे तो डी बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, डी बराबर फार्मूला होता है, आप जानते हैं डी बराबर क्या चीज फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, आप जानते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। 10 का होल स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, यानी कि लिख देते हैं सी का मान 39, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 100 माइनस माइनस 9 चौके 36 मौके करते 3 4 12 3 15। देखिए यह भी किस में आया, डी का मान माइनस में, कहते हैं माइनस में -56। जब माइनस की जब निगेटिव में आ जाता है डी का मान तब क्या होता है, कोई क्या लिखना, कोई इसमें लिखना है क्या चीज, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, समझ में आ गया। तो चलिए अब जो है अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल लास्ट कितना, 2 सवाल है। ठीक, अब देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल आपको 2 नंबर में या तो 3 नंबर में सवाल में पूछ सकता है। ठीक, यह इस प्रकार का जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि इसमें VVI लिख सकते हैं। ठीक, क्या चीज VVI अब अपने तरीका से लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखिए क्या है, VVI सवाल है। ठीक, तो चलिए अब जो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। ठीक, देखिए अब सवाल में पढ़िएगा आप तो बढ़िया से। देखिए इसमें क्या कहता है कहता है के मान ज्ञात कीजिए, क्या चीज, के का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। उसके बाद कहता है जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना, द्विघात समीकरण का मान दिया गया इतना, के मूल समान है। तो अभी जो इससे पहले हम आपको बताए मूल समान कब होता है, जब, यानी कि मूल समान कब होता है, तो इसका आंसर है जब, क्या चीज, जब डी बराबर, यानी कि जब डी बराबर 0 होता है। क्या चीज, डी बराबर जब 0 होता है तब क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। तो डी बराबर 0 तब क्या होगा, तब मूल जो है, तब मूल समान होगा। याद रखना, ये चीज याद रखने वाला है, तब मूल क्या होगा, समान होगा। ठीक, जब डी बराबर 0 तब मूल क्या होगा, समान। तो यहां कह रहा है सवाल में क्या जी, मूल समान है तब के का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या चीज करना है, इसको मिटा देते हैं। क्या कहता है कि मूल समान है, अर्थात क्या चीज, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या चीज, जब मूल समान है, यहां लिखेंगे जब मूल समान होता है, जब मूल समान होता है तब क्या है, तब डी बराबर 0। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, अब लिखेंगे क्या जी, वी नो डेट, यानी कि हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि डी बराबर क्या चीज, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला यही होता है, सबको पता है क्या चीज, हम इंग्लिश क्या लिखे, वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब चलिए आगे, तो डी का मान, यानी कि डी का मान निकालिए पहले। देखिए इतना होता है तो डी का मान कितना निकले, सवाल में क्या दिया, डी का मान 0, अर्थात 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में अब ए और बी और सी का मान लिखिए। ठीक, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर हो जाएगा क्या चीज 4, क्या चीज, ए बराबर 4 होगा, ए बराबर 4, और क्या चीज बी बराबर जो है एक्स का जो गुणांक है पूरा लिख दीजिए, 2 × k + 1, यही है, इतना दे दिए। उसके बाद
सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर के प्लस 4। इसको बढ़िया से समझना है, क्या जी, बढ़िया से समझना है ना। अगर थोड़ा भी वीडियो को स्किप किए तो खत्म, मामला समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए अब क्या करना है कि इसमें जो पुट कीजिए, जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर बी का मान कितना है यहाँ 2 इंटू के प्लस 1 इतना है बी का मान। अब इसको होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, क्या चीज करना है, होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से होल स्क्वायर करना है। उसके बाद -4, उसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान है कितना 4, और सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ देखिए कहां लिखे, सी का मान यहाँ है, कितना है के प्लस 4 इतना है। चलिए इतना लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, क्या चीज, जब सॉल्व करेंगे सॉल्व करते जाएंगे और देखते जाना है। ठीक, अब देखिए 0 बराबर इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, कितना 4, उसके बाद इसको अलग से होल स्क्वायर करेंगे, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस हो गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 इंटू के प्लस 4 इतना हो गया। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब क्या करना है, दोनों से क्या कीजिए 4 बाहर कर दीजिए। जब दोनों से 4 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 कॉमन जिसको बोलते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या है, -4 के प्लस में 1 इतना होगा, इतना ही बचेगा। अब इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिए गुना में है तो इसको इस तरह भेजेंगे, क्या आ जाएगा भागा में, तो 4 इधर आएगा भागा में, तो भागा में क्या 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या आ जाएगा 4 यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस 4, यही है सवाल में। तो इतना आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक, समझना है बढ़िया से। अब देखिए क्या करना है, 0 बराबर, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2k, यही होगा। अब इसको अंदर गुना कर दीजिए, माइनस देखिए यहाँ जब 4 बाहर निकल 4 बचेगा, क्या चीज एक जगह मिस्टेक हुआ है उसको देखिए लिखते हैं पूरा बढ़िया से। यहाँ से जब 4 कॉमन लिए तो 4 तो निकल गया, लेकिन यहाँ 4 बचेगा ना, यहाँ 4 रखिए। ठीक, अब 4 इसको पहले अंदर गुना कीजिए, -4 में कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस देखिए यहाँ -4k, उसके बाद -16 इतना निकलेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब एक जात वाला जो है, क्या जो एक जात वाला है उसको सबको घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जो है चिन्ह के अनुसार करना है, के स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, प्लस में 2k और यहाँ माइनस में 4k, ये दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा -2k होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ 16 कांस्टेंट है और यहाँ एक कांस्टेंट है, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में घट के क्या आ जाएगा 15 बराबर में 0, बराबर में 0 इधर है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसको जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से लिखिए, के स्क्वायर -2k माइनस में 15 बराबर में 0, क्या 0 से गुणा कर दिए जिससे कि अच्छा लगे देखने में सिर्फ। अब देखिए इसको क्या करना, अब जो है इसको गुणनखंड विधि से, किस विधि से, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, x का मान निकालना है, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ दिख रहा है द्विघात समीकरण पर आ गया है, किस पर आ गया है, द्विघात समीकरण पर आ गया है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए बढ़िया से अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको छोटा करते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व करना, क्या यह जो समीकरण निकला है इसी को आप सॉल्व करना है, इधर सॉल्व कर रहे हैं, समझना है। ठीक, क्या है सवाल में यानी इक्वेशन निकला के स्क्वायर -2k, उसके बाद के स्क्वायर -2k -15 बराबर में 0। अब देखिए वैसा दो संख्या को खोजना है किसमें, तो गुणनखंड विधि तो बढ़िया से बताए हैं, उसको आपको सॉल्व कर मतलब वो करने के लिए आना चाहिए। ठीक, तो हम देखिए डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, तो के स्क्वायर माइनस देखिए 5 और 3 लेंगे, क्या जी 5 और 3, 5 गुना 3 करेंगे कितना 15 होगा, और दोनों को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा, इतना हो गया। तो 5 के प्लस में 3k -15 बराबर में 0। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या करना है, अब करना है इसमें कुछ नहीं, क्या करना है कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब इसको कॉमन लेके सॉल्व कर देना है। अभी इन दोनों में क्या चीज, ये दोनों जो है आपको दिख रहा होगा क्या चीज, ये जो दोनों है ये दोनों में कॉमन क्या चीज होगा, तो k कॉमन होगा,
के कॉमन ले लिए क्या बचेगा, के माइनस 5, इतना ही बचेगा। अब देखिए इसमें क्या चीज कॉमन लेना है, इसमें सिर्फ लेना क्या चीज 3, जब 3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, के माइनस 5, इतना हो गया बराबर में 0, इतना हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों को बाहर निकाल लीजिए। के माइनस 5 जब कॉमन लेंगे ये दोनों में से क्या बचेगा, इधर बच जाएगा के और इधर बच जाएगा 3, इतना बराबर में 0, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो अब अलग अलग कर दीजिए, तो के माइनस 5 बराबर में 0 और के प्लस 3 बराबर में 0, तो के बराबर कितना निकला, एगो 5 और एगो के बराबर माइनस 3, यही दोनों आंसर निकल गया। यानी कि के बराबर 5 और के बराबर माइनस 3 रखने पर यह जो समीकरण है क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर देगा। अब चलते हैं क्या, सवाल समझ में आ गया होगा, क्या चीज सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें मात्र एक ही ट्विस्ट था, क्या चीज, मूल समान है, मतलब कि मूल समान तभी होगा जब डी बराबर 0 निकलेगा। क्या चीज, मूल समान तभी होगा जब डी बराबर 0 निकलेगा। ठीक, ये याद रखना है। क्या जी, ये ब्रह्मास्त्र का लकीर है, जब डी बराबर 0 होगा तभी मूल समान होगा। अब इसी प्रकार के एक अगला सवाल है, और अगला सवाल क्या होगा, लास्ट सवाल है। इसके बाद क्या चीज, तो देखिए दोस्तों, आई होप आपको क्या सवाल नंबर 5 तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो है इससे अगला सवाल जो है सेम टू सेम इसी प्रकार के एक सवाल है, या आप किताब से अगर बनाइएगा सेम टू सेम इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ठीक, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।